हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, आपके सामने एक नंबर लाइन दी हुई है, यहाँ पर कुछ नंबर्स भी प्लॉट किया गया है और उसके सामने कुछ पॉइंट्स के नाम भी दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसे ऑब्जर्व करना है इस नंबर लाइन को, और कुछ क्वेश्चंस नीचे पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस का क्या करना है, हमें जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। पॉइंट बी से कौन सा नंबर इंडिकेट किया गया है। यहाँ पर है पॉइंट बी। अब देखते हैं कौन सा नंबर इंडिकेट गया है। तो सबसे पहले हम लोग जरा नंबर लाइन को देखते हैं और नंबर लाइन को देखते हैं और देखते हैं कि ये नंबर लाइन में जो यूनिट्स है वो कितने पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है हर एक यूनिट को। 1 2 3 4, यस, हर एक यूनिट को 4 पॉइंट्स पे डिवाइड किया गया। यहाँ पर भी देखते हैं 1 2 3 4, हर एक यूनिट को 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया। इसका मतलब क्या है, ये जो एक एक पॉइंट है, ओके, ये जो रहेगा, ये पहला रहेगा हमारा 1/4, ये जो दूसरा रहेगा ये हमारे लिए रहेगा 2/4, ये जो तीसरा रहेगा ये रहेगा 3/4। उसी तरह ये जो सेंटर है यानी कि 0 के इस तरफ लेफ्ट साइड में नेगेटिव्स रहेंगे, यानी कि -1/4, सेकेंड वाला रहेगा -2/4, थर्ड वाला रहेगा -3/4। ओके, तो इसी तरह से हमारा क्या होगा कि ये आगे बढ़ते जाएगा। तो अब उन्होंने हमें क्वेश्चन पूछा है पॉइंट बी के बारे में। पॉइंट बी हम लोग देखेंगे, 0 से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव नंबर्स काउंट करना, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, -8/4, -9/4, और ये होगा हमारे लिए -10/4। सो द आंसर इज -10/4। तो विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय द पॉइंट बी। सो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा द नंबर इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी इज -10/4। अब इसी -10/4 को हम लोग डिवाइड कर आप चाहे तो -2 2s 4, 2 5s 10, ये हमें पता है, तो हम लोग इसको ये आंसर भी लिख सकते हैं, दैट इज -5/2। ओके, क्योंकि हमने डिवाइड किया है, तो डिवाइड करके आपका जो आंसर आता है वो भी आप लोग लिख सकते हैं -5/2। ओके, तो ये जो आंसर बनता है ये आप लोग, ठीक है, या और करके मैं यहाँ पर आप लोग को लिख के दे देता हूँ -5/2, या तो -10/4 लिखो या -5/2 लिखो, दोनों ही आंसर करेक्ट है, क्योंकि -10/4 को जब मैं सॉल्व करता हूँ, जब मैं डिवाइड करता हूँ, क्योंकि दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। ओके, तो 2 1s 2, 2 2s 4 एंड 2 5s 10, तो दिस इज हाउ दिस -5/2 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Which point indicates the number 1 3/4? ओके गाइस, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1 3/4 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल फ्रैक्शन में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, दैट इज 1 3/4। ओके, इसको कैसे करेंगे हम लोग, 1 3/4 को हम लोग क्या करेंगे, 1 × 4 + 3। ओके गाइस, तो इसको हमेशा ऐसे ही करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि डिनोमिनेटर में जो रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर जो रहेगा उससे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, होल अपॉन, जो भी हमारा आंसर आएगा उसका होल अपॉन जो भी डिनोमिनेटर रहेगा, दैट इज 4। ओके गाइस, तो 1 × 4 + 3/4, क्योंकि अपॉन 4 क्योंकि नीचे 4 है। ओके, तो हम लोग कैसे करेंगे, 1 × 4 + 3, 1 × 4 + 3, और डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पर क्या है, 4 है, तो डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लेंगे, 4 लेंगे। अब इसका आंसर हमें क्या आएगा, 1 × 4 विल गिव यू 4, 4 + 3 आंसर आएगा 7, 7/4, तो हमारा आंसर आएगा 7/4। तो इस 7/4 के नंबर को आप याद रखिए। अब देखते हैं, जरा एक और बार क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4। 1 3/4 अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया, 1 3/4 यानी कि कौन सा नंबर आ रहा है, हमारे लिए नंबर आ रहा है 7/4। ओके, कैसे कैलकुलेट किया था हमने, 1 × 4 + 3, 1 × 4 + 3/4, 1 × 4 विल गिव यू 4 + 3 आपको 7 मिलेगा, तो 7/4 हमारा आंसर आया। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि 7/4 के पॉइंट पे कौन सा पॉइंट प्लॉट हुआ है, 7/4 पे कौन सा पॉइंट प्लॉट हुआ है।
ओके गाइस, तो ज़रा काउंट करते हैं, 7/4 तक काउंट करना है, तो ये 0 से शुरू करते हैं और पॉजिटिव है तो राइट साइड काउंट करेंगे, राइट साइड चेक करेंगे यहाँ पर। ओके, ये है हमारा पहला पॉइंट 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 और ये पॉइंट है 7/4। तो हमारा सही आंसर क्या है? हमारा सही आंसर है सी। ठीक है, इस पॉइंट पे यानी कि 1/3/4 पे जो पॉइंट प्लॉट हुआ है वो पॉइंट है पॉइंट सी। ओके, तो गाइज हमारा आंसर क्या रहेगा? द पॉइंट विच इंडिकेट्स द नंबर 1/3/4 इज पॉइंट सी। ओके, तो हमारा आंसर रहेगा द पॉइंट विच इंडिकेट्स द नंबर 1/3/4 इज पॉइंट सी। अभी अभी हम लोग ने वो नंबर लाइन पे भी देखा कि पॉइंट सी कैसे हमारा आंसर बन रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेट वेदर, ये थोड़ा ध्यान देना आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। इज ट्रू और फॉल्स, क्या बताया उन्होंने? क्या क्वेश्चन पूछा है? पॉइंट डी जो है, ओके, पॉइंट डी जो है वो डिनोट कर रहा है 5/2, ये ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले हम लोग पॉइंट डी को देखते हैं, पॉइंट डी को ढूंढते कहाँ पर है, पॉइंट डी करके ABCDE ABEOFCD डी यहाँ पर है। ओके, सो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब देखते हैं कि ये जो पॉइंट है ये कौन से नंबर पर आ रहा है, ये कौन से नंबर पर आ रहा है ये पॉइंट। ओके, जरा यहाँ से काउंट करना चालू करते हैं हम लोग। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4 और 10/4। ओके गाइस, ये जो पॉइंट डी आ रहा है, ये पॉइंट जो है ये 10/4 नंबर पर आ रहा है। ओके, और लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि जो पॉइंट डी है वो 5/2 पे है। ओके, अब हम लोग देखते हैं ये जो 10/4 है, इस नंबर को अगर मैं आप 2 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि दोनों ही 2 के टेबल में जाएंगे, तो 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो हमें आंसर आएगा 2 2s 4 और 2 5s 10। तो ये जो 10/4 है इज इक्वल्स टू 5/2। तो ये दोनों कोई अलग नंबर नहीं है, ये दोनों सेम नंबर है। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने डिवाइड करके बताया हमें 5/2, तो 10/4 का ही आंसर 5/2 आ रहा है। तो इसका मतलब द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। इस क्वेश्चन का आंसर इज ट्रू। ओके, सो पॉइंट डी कौन से नंबर पर आ रहा है? पॉइंट डी आ रहा है हमारे लिए 10/4 पर। पॉइंट डी जो है वो कौन से नंबर पर आ रहा है? 10/4 को। और हमने 10/4 को ठीक है, जब हमने डिवाइड किया 2 से, ओके, जब हमने 10/4 को आपस में डिवाइड किया तो हमको क्या मिलेगा? 5/2। तो उनका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पॉइंट डी को अगर आप चाहे बोल सकते हो 10/4 पे है, या ये भी बोल सकते हैं कि पॉइंट डी जो है वो 5/2 पे है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? द स्टेटमेंट दैट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू। ये फॉल्स नहीं रहेगा बच्चों, इसका आंसर रहेगा ट्रू। ओके, सो गाइस, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। तो आप लोग हमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा अच्छी तरह से एक नोटबुक में कर सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।